बेसुमार अथाह अगणत अतुल, जो बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जो गुरता गद्दी ते शभाएमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान सतगुरु, लोक परलोक दे राखे सरवरे कायनात सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हुई है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका सतगुरां दे पावन पवित्र प्रकाश अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तप अस्थान संत बाबा हरनाम सिंह जी गुरु दरों वरोसाए हुए उन्हां महापुरखों की पवित्र कर्म भूमि नगर तल्लण जिला जलंधर दुआबा विखे हफ्तावारी समागम दे विच आपां सारे रल मिल के संगत रूप दे विच हाज़रियां लवा रहे हाँ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका सवेर वेले तो लैके आप जी ने बेअंत गुरसिख प्यारियां दे पासों गुरु की बाणी का कीर्तन गुरमत विचारां ढाडी वारां गुर इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त किया है, आनंद माणिया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की रहमत सदका दास नूं अज विशेष तौर पर आप जी के चरणों में हाज़री भरन का मौका मिलिया है, क्योंकि आप विचों बहुतियां संगतां जाणदियां हन कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेहर करके इस स्थान के उत्ते श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ सतगुरां दे इतिहास की कथा और कई दफ़ा श्री मुखवाक हुक्मनामा साहब की कथा लगातार 4 महीने तो कुछ दिन उपर तक इस स्थान के उत्ते सतगुरां ने आप रहमत करके दासरे पासों सेवा लई। पिछले हफ्ते तो ही दमदमी टकसाल दे महान कथावाचक विद्वान भाई पलविंदर सिंह जी बुट्टर साहब वो आप संगतां दी कथा दे नाल निता प्रति सेवा निभा रहे हैं। सो दास ने ये जिक्र करना इस करके जरूरी समझे है क्योंकि मैं तुहाडे नाल अपने मन का एक संकल्प साझा करना चाहुंदा। पिछले हफ्ते ऐतवार वाले दिन सवेर दे दीवान विच दास जदों संगतां दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ कर रहा सी इसे स्टेज तो इसे स्थान तो उस वेले प्रकरण कुछ वखरा चल रहा सी, पर प्रकरण दे चलदे चलदियां गुर फतेह दी महात्म दा थोड़ा जा जिक्र आया सी टूक मात्र, क्योंकि दास नूं पता नहीं सी कि ज्ञानी जी ने दूसरे दिन ही आ जाना है। इस करके सहज सुभाविक ही वचन होया सी स्टेज तो कि गुरफतेह दी महिमा का जिहड़ा महात्म है, गुरफतेह का महात्म है, गुरफतेह बुलाउण दा जो गुरु के सिख नूं फल प्राप्त हुंदा है, इस दी विचार आपां अगले ऐतवार करांगे। पर उस तो बाद ज्ञानी जी आ गए सन, सेवा उन्हां संभाल लई सी आके मुड़ तो। इस करके मैनूं लग्या कि संकल्प तो संगत दे विच कर दिता सी, वचन कर दिता सी कि अगले हफ्ते जरूर गुरफतेह का महात्म संगतां नूं स्टेज तो सरवण करवावांगे।
पर आ खेड सतगुर सच्चे पातशाह जी की ऐसी उन्होंने हुक्म में वरत गई है कि चलो ज्ञानी जी अपनी सेवा के उत्ते मुड़ तो हाजिर हो गए है, शायद हुण समा ना बन सके। पर वेखो इस स्थान के उत्ते आके आप जी भी नगर दीयां संगतां, इलाके दीयां संगतां, होर दूर दुराडे तो देशां विदेशां दे विचों पहुँच के आप जी इस स्थान के उत्ते अरदासां बेनतियां करदे हो ते संगतां दी एक भावना बनी हुई है, एक मानता बनी हुई है भी शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ स्थान के उत्ते आके ਜਿਹੜੀ भी अरदास गुरु का प्यारा कर दिंदा ना, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तत्क्षण ही वो संपूर्ण कर देंदे हैं। ते इस गल नूं, इस परतख नूं कोई प्रमाण की लोड़ नहीं। पिछले हफ्ते आप जी नाल वचन होया कि अगले हफ्ते जरूर गुरफतेह का महात्म संगतां नूं सुणावांगे। ते वेखो सतगुर सच्चे पातशाह ने तुहाडे संगतां दे प्यार करके आप जी ने प्यार दे नाल प्रबंधकां नूं प्रेरणा कीती। मैनेजर साहब भाई बलजीत सिंह जी होरां दा मैनूं फोन गया कि ऐतवार वाले दिन 4 तो 5 बजे तक तुसीं कथा की हाज़री भरनी है, संगत की मंग है। ते दास सतगुरां की प्रेरणा सदका आप जी के चरणों में फिर हाजिर हो गया। सो कोई भी प्रकरण प्रारंभ करने तो पहला जो पिछले हफ्ते वचन किया सी ते जिस वचन नूं पूरा करने वास्ते सतगुरु जी ने आ स्टेज के उत्ते मैनूं हाज़र किया है तुहाडे चरणों दे विच। सो पहला आपां वो जिहड़ा वचन सी वो पूरा करिए। आओ बड़े प्यार दे नाल सरबत विचारां दी साझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ रसना की सफलता अर्थे करिए। जिथों तक स्पीकरां दी आवाज़ जाती है, भावें कि थोड़ा जा स्पीकरां दा जिहड़ा सिस्टम जा खराब होया साउंड का, पर फिर भी गुरमुखां ने जिन्ना प्रबंध किया है अंदर आवाज़ ठीक सुन रही होएगी, मेरे ख्याल में सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग रही होनी है। और जिथों तक बाहर भी आवाज़ जाती है गुरशब्द के नाल, गुरशब्द की विचार के नाल ध्यान नूं जोड़ो ते कलगीधर सच्चे पातशाह जी की बख्शिश की हुई चढ़ती कला का प्रतीक गुरफतेह की सांझ रसना की सफलता अर्थे करिए। दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर अर्ज करदा जी जिन्ने को हाजिर हो वीडियो बनाने तो वेल करके थोड़ा जा फोटोआं खिंचण तो वेला करके अपने आप नूं दोवें हाथ जोड़ के गुरफतेह की सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी सतगुरां ने जो चढ़ती कला का प्रतीक सानू ये बोला बख्शिया है, गुरफतेह बख्शिश की है ना। पिछले हफ्ते भी आप थोड़ा जा विचारिया सी ये अर्थ की है, ये फतेह बुलाउण का महात्म की है, उन्होंने अज थोड़ा जा होर विस्तार दे विच विचार लईए। भगत माल दे विच भाई मनी सिंह जी के नाल जो वचन कलगीधर सच्चे पातशाह दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के होए है, इस गल का जिक्र आया कि ये गुरफतेह जिहड़ी है ये कोई फॉर्मैलिटी नहीं है, ये कोई वैसे श्रृंगार नहीं है कि भी जिहड़ा भी बुलारा आया उन्हें पहला ये बोलना ही हुंदा है, गुरफतेह बुलाउणी हुंदी है तो संगत ने उन्होंने मर्जी है भी बुलाना जवाब देना या ना देना। इसका बहुत वड्डा महात्मा है। आम आप ढाडी सिंघां तो सुनते हैं भी जिहदी जुबान ते फतेह उहदी सारे जहान ते फतेह, जिहदी रग विच फतेह उहदी जग विच फतेह। चलो ये गल्लां ठीक है, गुरफतेह का महात्म तो दर्शाउंदियां पर दुनियावी बंदियां दियां बनाईयां होईयां, दुनियावी मनुखों के ये बोल है, दुनियावी टोटके जोड़े हुए है, कवितावां जोड़ियां होईयां, पर भावना चंगी है गुरफतेह का महात्म दसन वास्ते। होर भी बहुत प्रकार के आपां वचन सुनते हैं गुरफतेह के महात्म के संबंध विच। जिवें हरेक धर्म के लोगों का शिष्टाचार का एक सिस्टम हुंदा है कि वो जदों एक दूजे नूं मिलते हैं तो कोई हैलो करता है, कोई हाय करता है, कोई नमस्कार करता है, आदाब करता है, कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, जवाब दे विच वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। इस तरह हर एक धर्म का, हर एक फिरके का, हर एक रिलीजन का आपो अपना तरीका है मिलण समय जो एक दूजे नूं आदर सत्कार देण वास्ते शब्द वरते जाते हैं।
आम साडे सिखां दे विच भी बहुता ज़्यादा तो सत श्री अकाल प्रचलित है। जिहड़े गुरमत तो थोड़े जे ज़्यादा वाकफ नहीं वो सत श्री अकाल कहते हैं। भावें उहदे विच भी अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम लिया जाता है भी अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा शुभाएमान है तो सदीप काल सत है। तिन्ने कालों में उसका नाश नहीं होंदा। त्रई काल अवध त्वंग सत त्वंग जिहदा तिन्ने कालों में नाश ना होवे उहनूं सत कहा जाता है। सत श्री शुभाएमान है, अकाल जिहड़ा काल तो रहत है। एक ही काल अकाल सदा है। एको अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा वो अकाल है। बाकी सारी दुनिया काल के अधीन है। जो उपजो सो बिनस है पर वो आज के काल दृष्टमान है। सगल मथेना सारे काल के अधीन है पर वो अकाल पुरख वाहिगुरू वो हमेशा सत है। सत श्री अकाल। पर आम सानू बहुत घट पता हुंदा भी असल जिहड़े अल्फाज असल लफ्ज़ जिहड़े सत श्री अकाल है आपां तां शॉर्टकट ही चलते ना। सत श्री अकाल ते आ गई गल। हुण तां ज़्यादा मॉडर्न वो लोग सत श्री अकाल नूं भी कुछ होर ही बना दिंदे आ। आम तुसीं भी सुनिया होएगा बहुते पढ़े लिखे उन्हां नूं सत श्री अकाल बुलाओ ना ते अगों वो बड़ा बना सवार के जे कहणगे सत श्री अकाल सत श्री अकाल। साडा सत श्री अकाल भी सत श्री अकाल ते जाके मुक गया। सत श्री अकाल पूरा बुलाउणा चाहीदा है। पर जो सतगुरां दा मत है सतगुरां दा हुक्म है वे गुरु के सिख ने गुर फतेह की सांझ करनी आपस दे विच मिल के। पुरातन समय दे विच गुर फतेह की सांझ करके सिंह जकारा भी नाल छड्डदे सन आपस विच मिलण समय। अजकल भी निहंग सिंघां विच मर्यादा वेखी जाती है। चढ़दी कला का जकारा छड्डना नेड़े आके झुक के गुर फतेह की सांझ करनी गज के आखना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते उस तो बाद जकारा छड्डण दे नाल गुरु के सिख कहते हैं गुर बर अकाल। इहदा भाव की है? गुर बर अकाल क्यों कहा जाता है कि जिहड़ा गुरु है वो बर कहिए बराबर है अकाल पुरख वाहिगुरू दे। क्योंकि गुरमत विच गुर परमेश्वर एको जान और साडे तो सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह वो है ही रब्बी जोत। आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। गुरबर अकाल का भाव है कि गुरु जिहड़ा अकाल पुरख दे बराबर है। गुरबर अकाल भी बोलिया जाता पर बहुता साडा सत श्री अकाल तो भी शॉर्टकट सत श्री अकाल ते जाके काम खत्म हो जाता है। आ सोशल मीडिया ते देखते हैं बहुत सारे सिंघां दे मैसेज आउंदे आ मैसेंजर ते आ गया व्हाट्सएप ते आ गया उत्थे भी असीं गुरफतेह नूं बड़ा शॉर्टकट कर दिता है। लिखना तो चाहिए पूरा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्थे पता की लिखा होंदा है WJKF शॉर्टकट ही हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अंग्रेजी का पहला एक एक अखर लिख देने हैं। वाहिगुरू का W लिखता, जी का J लिखता, का दा K लिखता, खालसे का फिर K लिखता, फिर लिखता WJK ते F। ये साडी गुरफतेह हो गई। कित्थे सतगुरु ने सानू चढ़दी कला का यह जकारा चढ़दी कला का नारा बुलंद आवाज़ में बुलाउण वास्ते प्रेरणा की है कि जदों दो गुरु के सिख आपस दे विच मिलन उन्हां दा मिलाप नूं वेख के साइड तो खड़ा जिहड़ा बंदा वो प्रभावित होवे और जिहड़ी नित्ता प्रति अरदास करते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरू सेही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। तो जदों दो गुरु के सिख आपस में मिलते हैं ना साडी वो अरदास पूरी हुंदी है। जिन्ना दसंदड़ियां दुरमत वंझिया मित्र असाडड़े सेई हौ ढूढेदी जग सवाया जन नानक विरले केई। जिन्हां नूं मिलन करके वाहिगुरू परमेश्वर का नाम चेते आउंदा। आपां मंगदे ना साधु का संग नाम का रंग मनमुख का विछोड़ा ते गुरमुख का मेल। वो जदों गुरफतेह बुलाई जाती है उस वेले सतगुरु साडी अरदास पूरी करते हैं। फतेह बुलाउण वाला सिंह दो बार वाहिगुरू मंत्र का उचारण करता जदों गुरफतेह बोली जाती है। सामने वाला दो बार सुनता है, सामने वाला गज के जदों दो बार गुरफतेह का जवाब दिंदा है तो दो बार वो वाहिगुरू मंत्र का उचारण करता फिर पहले गुरसिख नूं आवाज़ सुनती है। चार बार वाहिगुरू मंत्र का उचारण होया ते चार बार सुनिया गया।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪੁਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਫਤਿਹ ਕੋ ਵਰਤਾਂਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਪਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾਥ ਜੂ ਸੁਨਾਇਓ ਹੈ। गाज के अगारी से मृगेंद्र सो बुलायो जोई राखो सदैव सोहे प्यारो मोहे भायो है। सो भाई मनी सिंह जी नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज बचन कर रहे हैं। पुछया महाराज जिहड़ी ये गुरफतेह है इहदे बुलाउण दा महात्म की है। पहली गल तां इह कि सतगुरां ने मान हंकार हउमੈ सब कासे तो रहत होके जो अकाल पुरख वाहिगुरू की फौज खालसा साजिया, खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, वो गुरफतेह विच आउंदा है। सतगुरु जी कहते मेरा खालसा नहीं, ये मेरे चेले नहीं। दुनिया का इतिहास पढ़ लो खालसा जी, दुनिया दे विच पीर पैगंबर अवतार औलीए बहुत होए है, बड़े संत भगत बड़ियां करनियां कमाइयां वाले होए है। उन्हां लोकां नूं जाके जे किसी ने पूछया कि भगवान जी आ तुहाडे सामने जिहड़े लोग तुहाडा उपदेश सुनने वास्ते बैठे हैं ये कौन लोग है? उन्होंने आख्या मैं इन्हां दा गुरु हाँ ते ये मेरे चेले है। किसी नूं होर जाके पुछया पैगंबर नूं जिहड़े लोग तुहाडी सिक्ख्या लैंदे आ, तुहाडी सिक्ख्या ते चलदे आ, ये लोग कौन है? तुहाडा इन्हां दा आपस विच रिश्ता की है? तां उन्हां आख्या कि ये मेरियां भेडां ने ते मैं इन्हां नूं चराउण वाला चरवाहा है। मैं इन्हां नूं चारण वास्ते आया, भाव इन्हां नूं कोई ज्ञान की गल सिखाउण वास्ते आया है। पढ़दे हैं ना आपां दुनिया के इतिहास विच वेख लो कोई गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार ऐसा खालसा जी नहीं होया जिन्हें आख्या होवे भी ये मेरे चेले नहीं, ये मेरियां भेडां नहीं। जदों पुछया कौन लोग ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा, ये वाहिगुरू दा खालसा है, ये मेरी फौज नहीं। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, ये वाहिगुरू जी का खालसा। जे कदे भंगाणी पौंटे दा जंग सतगुरु सच्चे पातशाह ने जितया ते सिंघां ने आके वधाई दित्ती, महाराज सच्चे पातशाह वधाइयां हुण तुहाडी मैदाने जंग विच जित होई है। सतगुरु कहंदे ना ना खालसा जी इस तरह नहीं कहना, कहंदे जित मेरी नहीं भई जीत मेरी किरपा काल केरी। कहंदे जिहड़ी जित हुई है ना अपनी ये अकाल पुरख वाहिगुरू की किरपा नाल हुई है, ते कदे नहीं कहना कि मेरी जित है, हमेशा कहना वाहिगुरू जी का खालसा। ते जिहड़ी फतेह हुई है वो भी वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी की फतेह हुई है, साडी फतेह नहीं। ये फतेह दे अर्थ फिर फतेह का महात्म जो भाई मनी सिंह जी नूं सतगुरां ने दस्या। भाई मनी सिंह जी को फतेह को वरतांत बिंद आपने मुखार बिंद नाथ जू सुनायो है। नाथ ने मालिक ने कलगीधर पातशाह ने फतेह का महात्म दस्या है। जेड़ा गुरु का सिख पहला गज वज के फतेह बुलाउंदा सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे वो हमेशा मेरे सन्मुख रहिंदा है। ते किहड़ा सिख है गुरमुखो जिहड़ा कलगीधर पातशाह दे सन्मुख नहीं रहना चाहुंदा? असीं सारे ही चाहुंदे हैं ना कलगियां वाले सच्चे पातशाह दे सन्मुख होइए, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे सामने होण। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे गाज के अगारी से मृगेंद्र स्यों बुलायो जोई। मृगेंद्र नाम है शेर दा, मिर्गां दा इंद्र, मिर्गां दा राजा, जंगल दे जानवरां दा राजा शेर नूं कहंदे। कहंदे अग्गों जिहड़ा सिख पहल दे आधार दे उत्ते गज वज के फतेह बुलाउंदा ना, गाज के अगारी से मृगेंद्र स्यों बुलायो जोई राख हो सदैव सोहे प्यारो मोहे भायो है। कहंदे ओ गुरु के सिख नूं मैं सदा अपने सन्मुख रखदा है ते ओ गुरु का सिख मैनूं भाउंदा है, मैनूं प्यारा लगदा है। फिर कहंदे जिहड़ा सिख अगों गुरफतेह दा जवाब दिंदा है कहंदे ओहदे बारे की वचन है? सतगुर सच्चे पातशाह जी कहंदे
कहते जेड़ा गुरु का सिख गुरफतेह नूं कबूलदा है बड़े प्यार दे नाल, कहते ऐसा जड़ा मान तो प्रबोध होए बराबर और रसीला बोल, मान तो कहिए मनदा है, प्रबोध ज्ञान दे सहित होके, कबूल तो कहते कबूल दा जड़ा मान तो प्रबोध होए, कबूल तो सो कबूल तो रसीला बोल, जड़ा रसीले बोलों के नाल मिठे बोलों के नाल उसे आवाज़ में गज वज के गुरफतेह की सांझ करता है। सतगुरु जी कहते दाह ने बिठारो सो दीवान बीच आयो है, कहते उन्होंने मैं अपने सज्जे पासे बिठाना है जदों दीवान दे विच आउंदा मेरी सभा लगी हुई है। महात्म गुरफतेह दा ते सज्जे पासे आपां किहनूं रखते हैं, जिहड़ा साडा बहुता विश्वास पात्र होवे उहनूं आपां कहने ना आम भी फलाना बंदा तां फलाणे दी सज्जी बांह है। ते देखो सतगुरु जी गज वज के फतेह का जवाब देने वाले नूं कहंदे मैं इहनूं अपने सज्जे पासे रखदा। फिर कहंदे महाराज जिहड़ा गुरु का सिख जवाब तां देवे पर जवाब देवे थोड़ा जिहा ढिला जा होवे तां तंदुरुस्त पर बिमारां जिहा वांगू बोले। कई बार आप गुरफतेह बुलाने ना, सामने वाला गज के फतेह बुलाऊगा, कबूलन वाला जिहड़ा वो बड़ा ढिला जा बोलूगा, मूँह दे विच ही पता ही नहीं लगता उन्हें गुरफतेह की सांझ कर ली, जां बड़ा शॉर्टकट भी कई करते हैं। उन्होंने फतेह बुलाओ ना पूरी तो वह अगों कहेंगे वह खालसा वह फतेह, बस इत्थे काम निबड़ जांदा। वाहिगुरू का जाप भी पूरा नहीं हुंदा, चाहिए तो पूरा बोलना। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते नैक्सी बीमार जो कबूल तो सो बावें अंग, कहते होवे तां तंदुरुस्त पर कबूल करे फतेह नूं बीमारां वांगू। नैक्सी बीमार जो कबूल तो सो बावें अंग, गुरफतेह का महात्म घट गया, उन्होंने कहते मैं खब्बे पासे रखना है। जिहड़ा गज वज के फतेह गजाउंदा है वह सनमुख, जिहड़ा जवाब गज वज के देवे उन्होंने सज्जे पासे, जिहड़ा ढिला जा जवाब फतेह का देवे उन्होंने सतगुरु जी कहते बावें अंग खब्बे पासे रखना मैं। नैक्सी बीमार जो कबूल तो सो बावें अंग, कहते उन्होंने मैं अपने खब्बे पासे रखना। तो कहते जेडे गुरफतेह का जवाब दिंदा ही नहीं, गुरु का सिख फतेह बुलावे फतेह का जवाब ही ना देवे। आम साडे विच ना जे थोड़ा जिहा मन मुटाव हो जाए, कोई भेदभाव हो जाए तो सिख फतेह बुलाउणों ही हट जाते एक दूजे नूं। पर खालसा जी ये फतेह साडी नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए, गुरु की फतेह है, वाहिगुरू की फतेह तो गुरु का हुक्म है। जे असीं लड़के भी दूजे की फतेह का जवाब देणों हटदे हैं ना, फतेह की सांझ तोड़दा सिख, सिख नाल लड़ के कोई मन मुटाव करके, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का दोषी है, महाराज की आग्या की उलंघना कर रहा है। नैक्सी बीमार जो कबूल तो सो बावें अंग, सतगुरु जी कहते पात की पछाहों मूंड मूए सो लठायो है, कहते वो पात की एक नंबर का पापी है जिहड़ा गुरफतेह का जवाब नहीं दिंदा। ते ओहदे वल सतगुरु जी कहते सदा ही मेरी पिठ रहिंदी है। तो गुरमुखों किधर जावांगे जे सतगुर सच्चे पातशाह ने साडे वल पिठ कर ली, साडे वल कंड कर ली। असीं तां हमेशा कहने महाराज दा साडे वल मूँह होवे, साडे वल मुख होवे, सतगुरु दे सन्मुख रहीए। तो जो गुरफतेह की सांझ नहीं करते तो सतगुरु की कंड हो जाएगी, सतगुरु साडे वल पिठ कर लैणगे। तो आम आपां ये कहने हैं भी सतगुर सच्चे पातशाह नहीं रुसने चाहिए, भावें सारी दुनिया रुस जे, सतगुरु की पिठ नहीं साडे वल होनी चाहिए। साडे ट्रैक्टर ट्रालियां ट्रक्कां गड्डियां दे उत्ते आम ये कहावतां लिखियां हुंदियां, की लिखते हैं आप भावना होंगी है ना साड़ी भी मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जे। तो जो गुरफतेह की सांझ नहीं करते तो कलगियां वाला तो रुस्से ही है। सतगुरु ने तो आप वचन कर देते भी एक नंबर का पापी है जिहड़ा गुरफतेह की सांझ नहीं करता, तो मेरी उहदे वल पिठ है। तो गुरमुखो कौन चाहेगा? असीं तो हमेशा सतगुरु तो यह मंगना है कि सतगुरु साडे सन्मुख होण। सो जदों भी गुरफतेह की सांझ कदे होवे खालसा जी गज वज के गुरफतेह की सांझ करया करो, गज वज के गुरफतेह का जवाब दिया करो। ये गुरफतेह का महात्म कलगीधर सच्चे पातशाह जी के अपने श्री मुख वाक है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने आप वचन किए। गुरफतेह का महात्म जिहड़ा भाई मनी सिंह जी नूं दस्सिया वो आप संगतां दे सन्मुख पिछले हफ्ते किए हुए वचन के मुताबक आप जी के सन्मुख रखे है। सो गज वज के गुरफतेह की सांझ आप एक बार फिर करिए, उस तो बाद अगे जिवें सतगुरु जी विचार बख्शिश करते हैं
सो आपां विचार दे नाल जुड़ांगे, कोई रस ना वांझी ना रहे। जिन्हों ने गुरफतेह का महात्म सुन लिया, अज तो बाद कोई भी फतेह बुलाउंदा तुहाडा दुश्मन भी बुलाउंदा, गज वज के गुरफतेह दे विच बोलो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर सच्चे पातशाह किरपा करन, रहमतां बरसाउण सारियां संगतां दे उत्ते, किसे वल भी सतगुरु की पिठ ना होवे। हमेशा सतगुर सच्चे पातशाह जी की किरपा नूं प्राप्त करने का यत्न करिए। आओ आप एक धारणा रूप दे विच भी पढ़ लईए, सारे दो हिस्सों में बोलीए। पहले हिस्से में दास, दूजे हिस्से में सारी संगत गज वज के बोलियो, फिर अगे आप गुरफतेह की सांझ करांगे। प्यार दे नाल कलगीधर सच्चे पातशाह के चरणों के विच बेनती करिए, महाराज मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। मेरा गज के जी गज के, मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। जग भावें, बोलो बीबियां गज के, कलगियां वा, जग भावें सारा रुस जाए। प्यारे जी जग भावें सारा रुस जाए। प्यारे ओ जग भावें सारा रुस जाए। प्यारे जी जग भावें, प्यारे ओ जग भावें सारा रुस, मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस। मेरा रुसे ना कलगियां वाला जी, जग भावें सारा। कलगीधर सच्चे पातशाह किरपा करन, हमेशा सतगुरु की मेहर जिन्ने भी संगत विच हाजिर हो सारियां ते बनी रहे। जिहड़ियां जिहड़ियां अरदासां गुरु चरणों विच कर रहे हो, सतगुरु जी गुरमत अनुसार सब दियां भावनावां पूरीआं करन, क्योंकि असीं साडियां अरदासां गुरु कोले ही करनियां ना, असीं होर किहदे कोले जाइए। गुरु नूं मनण वाले हैं तो गुरु दे दर दी जाचक बणीए। जाचक मंगै नित नाम, साहिब करे कबूल। नानक परमेश्वर जजमान, तिसै भुख ना मूल। जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देवनहार दातार मैं नित चितारिया। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन काओ, सदा रहो रंग राता। सतगुरु के चरणों के भिखारी बन के सारियां दातां, कोई दुध मंगे आके, कोई पुत मंगे, कोई नौकरी मंगे, कोई देश विदेश में सैटल होने की अरदास करे। सतगुरु सब दियां भावनावां पूरीआं करदे। कोई अरदास कर लो गुरु चरणों में आके, पर मंगण का तरीका है भी भिखारी बन के मंगीए, दाते बन के ना आईए इस दर के उत्ते, क्योंकि इस दाते के दरों तो सब कुछ सानू मिलिया होया है। पर आम साडे एक पंजाबी की कहावत है भी सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावै कह तो बहुता। गुरबाणी का वचन है, तो पंजाबी की कहावत है भी आम बंदा ना गंढा दे के संडा मंग लैंदा है, धेली दे के हवेली की मंग कर लैंदा है। सो गुरु चरणों में अरदास बेनती करनी, सतगुरु सच्चे पातशाह तो उन्होंने वस दे विच तां काम धेन गऊ भी है, जिहड़ी सनातन मत वाले मनते हैं ना भी काम धेन गऊ दे कोल जाके जिहड़ी मर्जी कामना कर लो पूरी कर दिंदी है। तो जिहड़ी कामना पूरियां करने वाली गऊ है वो सतगुरु दे वस है। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम धेना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मन। सारे सुख जे चाहुना है तो सतगुरु के दर तो मिलने हैं।
कबीर जह दर आवत जाते हो हटकै नाही कोय, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। जेड़ा दर ऐसा है जो शरण आवे तिस कंठ लावे, बिरद स्वामी संदा। शरणी आ जा तू, चाहे पापी है चाहे पुन्नी है, चाहे नौजवान है बच्चा है बीबी है मर्द है बजुर्ग है, पहला कदे संगत कीती है नहीं कीती, जिस भी अवस्था विच आए सतगुरु तां कहंदे अज हूँ कछ बिगड़ियो नहीं, जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावै। कहंदे दर दे उत्ते आके तां वेख, इस दर दे उत्ते आए नूं तैनूं रोकेगा कोई नहीं, रोक टोक कोई नहीं। हिंदू आवे ब्राह्मण आवे मुसलमान आवे ईसाई आवे सिख आवे जैनी आवे बोधी आवे कोई आवे, कि ये दर दे उत्ते कदे किसी नूं रोकिया जांदा है? कि सतगुर ने कहा कि मैं सिख की अरदास ही पूरी करदा, हिंदू की नहीं पूरी करनी, मुसलमान की भावना नहीं पूरी करनी। सतगुरु ने तो सब दी ही भावनावां पूरियां कीतियां, जिहड़ा मर्जी चेते कर ले। सतगुरु जी हरेक की भावना पूरी करते हैं। इतिहास में आप पढ़ते किन्ने मुसलमानों ने चेते किया, सैयद खां वर्गे मलाहा ने, सैदे मलाह वर्गिया ने, सैयद खां वर्गे जरनैलों ने भावना रखी, तो सतगुरु ने भावना पूरी की कि नहीं? पीर बुद्धू शाह वर्गिया ने भावनावां पूरियां कीतियां कि नहीं? सतगुरु नूं उच्च दा पीर बना के लेके जाण वाले उन्हां मुसलमान भरावां दी की अरदास पूरी की कि नहीं? इत्थे बड़े बड़े पंडित विद्वान हिंदू सनातन मतीए आए कि उन्हां दी भावनावां पूरी होई नहीं। बाकी भावना तो पूरी होनी है। गुरु नानक दे दर दे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में आनंदपुर साहब भावना लेके आए हिंदू ब्राह्मण लोग, महाराज साडे धर्म की रखिया होर कितों नहीं होनी, साडी भावना ये दर रखिया कर सकता है। तो गुरमुखो 10वें पातशाह ने आप अपनी कलम के नाल लिख दिता, तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो वड्डो कलू मैं साका। कलयुग का सब तो वड्डा साका सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने वरताया, भावना पूरी की ना, धर्म रखिया ना। अज बड़े आदर सत्कार दे नाल कहा जाता है, धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, धर्म की चादर बन के सारे हिंदुस्तान की पत ढक लई, जिन्हां दी इज्जत पत आबरू शरे बाजार औरंगा रोल रहा सी। सवा मन जनेऊ ला के रोटी खानी नेतों ने, ते सवा मन जनेऊ गुरमुखो किन्ना दा हुंदा सी? जिहड़े धर्म कबूल कर लेंदे सन उन्हां दे जनेऊ लाए जांदे सन, दीने इस्लाम में जाना कबूल करते सन, जां जिहड़े नहीं मनते सन शरा दे उल्ट उन्होंने काफर काफर कह के कतल कर दिता जाता सी। देखो उन्होंने हिंदुओं की भावना सतगुरु ने पूरी की ना, अपने सीस नूं वार के उन्होंने धर्म की रखिया की। ते जनेऊ गुरमुखो किन्ना क भार हुंदा एक जनेऊ का? 1.5 2 माशे का 3 माशे का होवेगा। किन्ने जनेऊ इकट्ठे हुंदे होणगे जदों सवा मन 71 हुंदा होगा भार, सवा मन भार, अंदाजा लाओ किन्ना कतलेआम। तो वह कतलेआम नूं रोकण वास्ते जे गुरु नानक दे दर दे उत्ते अरदास कीती आ कि हिंदुआं ब्राह्मणां ने पंडित किरपा दत्त वर्गिया ने, ते सतगुरु ने तो उन्हां दी भावना भी पूरी कर दी, सिखां दी भावना क्यों ना पूरी करनगे? सतगुरु सब दीआं अरदासां सब दीआं भावनावां पूरीआं करदे है। इस करके ये दर दे उत्ते हमेशा भिखारी बन के आइए। दास दा मन सी कि जथे दे नाल धारना कीर्तन दे विच अज दे दीवान की हाज़री भरी जाती, क्योंकि कथा तो इस स्टेज तो संगतां 4 सवा 4 महीने सुनदियां रहियां। थोड़ा जिहा एक नवां रंग नवां जिहड़ा ये रंग गुरमत के प्रचार का इत्थे जो सिद्धियां मलवई धारना के रूप दे विच वाजे ढोलक दे नाल चिमटियां दे नाल जो संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआणा साहब वालियां ने प्रचलित कीतियां, और संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरख जिन्हों ने अद्धी सदी के करीब ये धारना वाले कीर्तन करके हज़ारां नहीं लखां संगतां नूं गुरु घर दे नाल जोड़िया। मन सी पर क्योंकि साजी सिंह पूरे ट्रेंड नहीं, तैयार नहीं सन, इस करके सोचा भी चलो कथा ही कर दें। तो सतगुरु ने चलो विचार कोई ऐसी चला दी, एक धारना आप पहला पढ़ ली, एक धारना आप होर पढ़ते हैं। सतगुरु के दर दे उत्ते आके जाचक बन के मंगीए हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता, हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। जिथे दुनियावी मंगा मंगणियां उत्थे सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों में आके वाहिगुरू का नाम भी मंगीए।
सतगुरु जी नाम की दात सानू दिओ, क्योंकि सतगुरु सारियां ही दातां देण वाला वड्डा दातार है। दद्दा दाता एक है, सब को देवनहार, दिन दे तोड़ ना आवई, अगणत भरे भंडार। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਣਤ, ਅਗਨਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਗਣਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਐੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਣਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ, ਆ ਗਣਤ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਬੇਨਾਮ ਦਾ। ਬੇਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਣਤ ਕਹੀਏ ਗਿਣਤੀ, ਆ ਗਣਤ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆ ਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਆ ਗਣਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਗਨਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੂੜ ਤੂਫਾਨ ਤੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਓ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਐਨ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਗੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਲਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭੋ ਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਜੈਸੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਭਿਖਾਰੀ
सतगुर सारिया सुखां दा दाता जी मंग लै। सतगुर सारिया सुखां दा दाता जी मंग लै। सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी सरणी पाईऐ। दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाईऐ। जे सतगुरु के दर्शन करके आनंद प्रसन्न हो जाईदा। सो खालसा जी वो सतगुर के दर तो आके दातां मंगीए। ये सतगुर के दर तो जिन्हें जिन्हें जो दातां मंगियां सतगुर ने ऐसियां दातां बख्शियां भी दातां देण वाले दातां लैंदे थक गए। ये दाता ऐसा ये दातां दिंदा होया नहीं थकदा। देदा दे लैदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए। जुगा जुगंतरां तो खांदे आ रहे हैं कि दाते दा भंडारा कदे खाली होया जां कदे खाली होना नहीं। भरे भंडार अखूट अतोल ये दाते दे भंडारे तो भरे हुए है अतोल ही भरे हुए है। कोई मिने तोले नहीं जा सकते। जिन्नियां दातां लै सकते हैं झोलियां अड्ड के आओ भिखारी बन के ये दाते दे दर दे उत्ते ते दातां लै जाओ। दातां वंडी जा रहा है। ये दातां कदे खत्म होने वालियां नहीं। ये साहिब दा खजाना कदे खत्म होने वाला नहीं। आके अरदासा करो बेनतियां करो। जिन्हें जो अरदास करी मैं महापुरुषों के जीवन दे विचों एक छोटी जी साखी कह के ते फिर खिमा दा जाचक हो जाना है। हजूर साहब आप संगतां जांदे हो जाना भी चाहिए। खालसे दा 5वां तख्त है। आम पहला चौथा तख्त कहा जाता सी क्योंकि तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो जिला बठिंडा इस तख्त साहब की खोज बाद में हुई है। मोहर लभी है जिस उपर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लिखिया मालवा दमदमा मेरो तख्त भयो है। दमदमा मेरा तख्त भयो है। हुक्मनामे बाद में लभे है। जिस जिस जगह के उत्ते बैठ के सतगुरु जी ने संगतां दे नाम हुक्मनामे जारी किए उच्चे जगह के उत्ते बैठ के सतगुरां ने दीवान लाए। उन्हां जगह नूं दमदमा और उत्थों हुक्मनामे जारी होने करके उन्होंने तख्त की संज्ञा दी गई खालसा पंथ वालों। पहला तख्त सिखां दा श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर साहिब। दूसरा तख्त तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब बिहार। तीसरा तख्त तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब। चौथा तख्त सतगुरां दे रूट के हिसाब के नाल जिवें जिवें चरण पाए सतगुरु जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब। और इस तरह 5वां तख्त तख्त सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर नंदेड़ महाराष्ट्र 5वां तख्त है। और सिखां दे 5वें तख्त के उत्ते हर एक सिख नूं 5 तख्तां दे दर्शन करने चाहिए। बहुतियां ने कीते होणगे। तख्त साहब के उत्ते जदों जांदे आ तां उत्थे संत बाबा निधान सिंह जी महापुरख गुरु दरों वरोसाए हुए महापुरख उन्होंने अस्थान के उत्ते भी आपां दर्शन करते हैं। लंगर साहिब गुरुद्वारा लंगर साहिब उस अस्थान के उत्ते महापुरखा ने सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी तो दातां मंग के दातां लै के जो गुरु के लंगर का प्रवाह चलाया। खालसा जी सतगुरु के वचन है भी जुगो जुग अटल वो गुरु के लंगर चलते रहणगे दा भाव है भी जुग बदलते जाणगे पर उत्थे गुरु के लंगर विच कदे टोटा नहीं आवेगा। वचन कीते सन कलगीधर सच्चे पातशाह ने। ऐ निधान सिंह जी खालसा जी तुसी गुरु के लंगर की सेवा तकड़े होके करो। महाराज सच्चे पातशाह कादे नाल करिए संगत कोई बहुती नहीं आउंदी। आख्या अज तो बाद खीसा मेरा ते निधान सिंघा हाथ तेरा होवेगा जिन्हें मर्जी कड्ढी जाई ते लंगर चलाई जाए। वो किवें होए सन वचन आम आप चलो खैर इन्ना की सुनते हैं। थोड़ा जिहा इहनूं विस्तार दे विच लै लईए। संत बाबा निधान सिंह जी जिन्हां ने महान तपस्या महान करनी कमाई हजूर साहब की धरती के उत्ते कीती। जिवें इत्थे तलन साहब संत बाबा निहाल सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी की करनी कमाई करके अज इन्नियां संगतां जुड़ियां बैठियां न। संगतां दीयां भावनावां पूरीआं हुंदियां। जंगलों में मंगल ला देंदे जिथे हो जाए वासा संतां दा। रब नूं भी मनना पै जांदा कीता अरदासा संतां दा। जड़ां पुटण उस वंश दियां जो करे तमाशा संतां दा। सो ऐसी साधु महापुरखों की मौज संत बाबा निधान सिंह जी हजूर साहब की धरती के उत्ते उन्होंने महान तपस्या की।
ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ के दर की सेवा भी, क्योंकि सेवा ते सिमरन गुरु की बाणी नाल भी जुड़ना ते हत्थी सेवा करनी, ये गुरु के सिख नूं दोवें चीज़ां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीतियां। महापुरखों ने सिमरन दे भी प्रवाह चलाए ते सेवा जदों आरंभ की ना, 2 मिट्टी के बर्तन रखे हुंदे सन महापुरुषां ने, बाबा निधान सिंह जी ने। वो मिट्टी के बर्तन जिन्हां विच जल भरिया होना, एक बर्तन का नाम महापुरखों ने रखिया सी राम दित्ती ते दूसरे का नाम गुरां दित्ती। राम दित्ती ते गुर दित्ती, 2 बर्तन जल उन्हां विच भर के रखना, कोल एक टोकरा रखना, उहदे विच छोले रख लेने, संगतां नूं मुठ भर के वरताउणी, नाल जल छकण वास्ते दे देना। इदां सेवा करदे सन। एक दिन सेवा करदियां करदियां महापुरुषां दे कोले एक त्यार बर त्यार गुरु का सिंह पहुंचिया, बाणा पहनिया होया, शस्त्र शरीर के उत्ते धारण किए हुए है, सिर के उत्ते चक्कर दुमाले खंडा तोड़ा सब कुछ लाया, जिवें त्यार बार त्यार निहंग सिंह तैयार होकर रहिंदे सतगुरु जी की आग्ञा अनुसार। वो सिंह आया, आके आख्या बाबा जी भुख बड़ी लगी है, कुछ छका दिओ। जदों आके बेनती की बाबा जी कुछ छकाओ, तो बाबा जी ने देखा भी टोकरी दे विच छोले खत्म है, छकाउण नूं कुछ नहीं। तो कहते खालसा जी तुसीं कुछ देर रुको, मैं सचखंड साहब जाना है, तो उत्थे गुरु का लंगर तैयार होंदा, उत्थों तुहाडे लई प्रशादा लेके आउणा। वो सिंह नूं उत्थे खड़िया छड्ड के बाबा जी चले गए। जदों गांह गए तो उदों अज वांग लंगर का सिस्टम नहीं हुंदा सी, थोड़ी देर लंगर वरताउणा, थोड़ियां संगतां नूं सीमित समय विच लॉक लगा होया सी, ताला लग्या होया सी दरवाजे नूं लंगर साहब दे। जदों सचखंड साहब गए तो हुण देखिया नेड़े सेवादार भी कोई नहीं। बाबा जी ने कहा भी सेवादार मुड़ ना जावे। उन्होंने इट चुकी, पत्थर चुकिया तो लंगर का ताला तोड़ दिता। ताला तोड़िया, अंदरों प्रशादे लए, उन्होंने उपर ही दाल सब्जी रखी तो इदा हाथ के उत्ते रख के जो जान लगे ना, तो दखणी जिहड़े सेवादार सी उन्होंने आके बाबा जी नूं फड़ लिया। कहते लंगर विच चोरी करदा, एक पासे संत कहाउना चोरी करदा, तू चोर है। बाबा जी बथेरा कहण भी मैं अपने वास्ते नहीं लैके चलिया, उत्थे गुरु का खालसा एक सिंह खड़ा है, ਉਹਦੇ वास्ते बस इदा उन्होंने हाथ के उत्ते प्रशादे चुके हुए है, तो वह कहने तू चोर है। तो उन्होंने आख्या भी तुसीं नाल आके वेख लो भी मैं सिंह वास्ते लैके चलिया। हुण देखो परख की घड़ी, बाबा जी उत्थे पहुंचे तो जांदे नूं सिंह जी गायब, उत्थों सिंह उत्थों गायब है। तो सेवादार ने बड़ा गाली गलोच किया, बड़े धक्के भी मारे भी तू तां चोर है, चोरी करदा लंगर दे विचों। बाबा जी बड़े निराश हुए, आवाज़ां मारते रहे खालसा जी प्रशादा छक लो, पर वो खालसा कोई तो प्रगट ना होवे, अलोप हो गए। जदों इदां होया बाबा जी गोदावरी नदी के कंढे कंढे चल पे, कहते बस हुण नहीं इत्थे रहना। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह सामने प्रगट हो गए, झलक दिखाई अपनी, आवाज़ आई, कहते निधान सिंघा किधर चलिया, तू तो सेवा करन आया सी, मेरे तख्त के उत्ते सेवा करन आया सी लंगर दी, किधर चलिया। बाबा जी ने हाथ जोड़े, कलगियां वाले पातशाह जी हो, आया तो सेवा करन सी, पर तेरे दर दे सेवादार ने चोर चोर कह के मैनू तो धक्के मार दिते, कढ़ दिता इत्थे, मैनू तो चोर आख्या, हुण जाना ही पैना, हुण करां की। मेरे कोल छकाउण नूं कुछ है नहीं सी। वो सिंह पता नहीं सतगुर सच्चे पातशाह कहते होर कोई नहीं सी, मैं ही आया सी परख करन वास्ते। उस वेले फिर ये वचन कर दिते सी, कहते निधान सिंघा जाना नहीं किते, बस जाके कहते उत्थे ही बह जा अपनी जगह के उत्ते, गुरु कियां संगतां वास्ते लंगर चला दे, सदा ही ये लंगर की चढ़ती कला रहेगी। अस्थान का नाम भी गुरुद्वारा लंगर साहब, ते सतगुरां ने जिहड़े वचन कीते सन ना, खीसा मेरा ते हथ तेरा। अज भी देखो गुरमुखो, देशां विदेशां तो लखां की गिणती में संगतां जाके उत्थे लंगर छकदियां, पर कदे टोटा आया, कदे ये होया भी लंगर मस्ताना है। दिने जाओ रात नूं जाओ, 24 घंटे वो सतगुर सच्चे पातशाह के दर तो दात लै ली महापुरखों ने। क्योंकि महापुरखों के दर के उत्ते आपां जदों आउंदे आ ना, वो दातां उन्होंने गुरु तो लईआं हुंदियां, उन्हां दी रसना दे उत्ते अकाल पुरख आप वसदा हुंदा है। प्रभ जी वसै साध की रसना, जिहड़ा वचन भी कह देण वो भी सत हो जाता है। और जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां ने सतगुरु नानक देव महाराज नूं पूज लिया ना, उन्हां दी पूजा सतगुरु आप करवा दिंदे आ। आप साडा फिर मन करदा है भी उन्हां दा सत्कार करिए। हुण आ तुहानूं किसी ने कहा तां भी आके इत्थे आ गोलक दे विच आ टोकरी दे विच आके माया पाओ, ये सतगुरु प्रेरणा ही करदे आ ना,
क्योंकि सतगुरु का जिन्ना कुछ हो सकता है मान सत्कार करीदा है सिख होने के नाते। तो तुसी मान सत्कार सारे इत्थे आके कर देंगे हो, जो उठ के जाने हो उदों भी गुरफतेह बुलाने हो, रस्ते में कदे मिलीए बहुत सारे सिंह घरों में भी लै जाते हैं, साढ़े घर आओ जी चरण पाओ, साढ़े जल पानी छक के जाओ। हालांकि चरण तो सतगुरु के पवाने होंगे है ना आप, पर गुरसिख जान के आप सत्कार करते हैं गुरसिखां का। क्यों? क्योंकि तुहानूं गुरु की गल सुनाई दी है तो तुसीं सत्कार करते हो। तो जिन्हां महापुरखों ने इन्नियां करनियां कमाइयां कीतियां उन्हां दा सत्कार क्यों नहीं होवेगा? उन्हां दा सत्कार करन वास्ते उन्हां महापुरखों का, बाबा निहाल सिंह जी का, बाबा हरनाम सिंह जी का, सचखंड वासी महापुरखों का तुसीं इत्थे आउंदे हो, हाज़रियां भरदे हो, अरदासां बेनतियां करदे हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सब दीआं भावनावां पूरीआं करदे हन। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरों बाबा निधान सिंह जी ने दातां लईआं, अगां संगतां विच अखुट लंगर वरत रहा, अटुट लंगर वरत रहा, आ इत्थे गुरशब्द दा लंगर वरत रहा। क्योंकि दो तरह का लंगर है ना गुरु घर विच, एक तो तन की तृप्ति वास्ते लंगर, दूजा मन की तृप्ति वास्ते लंगर चलै गुरशब्द हर टोट ना आवी खट्टी है, गुरशब्द का लंगर वरतदा है। दोवें तरह के लंगर तुसीं छकदे हो। आके सतगुरु किरपा करन, सब दीआं भावनावां सब दीआं मनोकामनावां अपने दर दे उत्ते आया होयां दीआं गुरमत अनुसार संपूर्ण करन। कथा विचार दौरान होइआं बेअंत भुलां दी आप समूह संगतां ने खिमा बख्शिश करनी, गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करन, फिर समा बख्शिश करन। आप जी के चरणों में सेवा करिए जिमें संगत का हुक्म होवेगा, प्रबंधकों का हुक्म होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप संगतां दा, प्रबंधक जनां दा, भाई बलजीत सिंह जी मैनेजर, भाई हरप्रीत सिंह जी और होर जिन्नी भी इत्थों की मैनेजमेंट, समुचे ग्रंथी सिंह, सत्कारयोग संगतां और इस प्रकार कोटान कोट शुक्र रहमतां दे दाते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां ने आप कृपा करके अपने चरणों में अपनी गोद में बैठण का समा बख्शिश किया है। आओ बड़े प्यार के नाल गुरफतेह की सांझ गज वज के करो, क्योंकि गुरफतेह का महात्म तुसीं पहला सुन लिया। उम्मीद है भी कोई भी शरीर गुरफतेह विच बोलण तो ना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, उकेगा नहीं। इस करके गज वज के गुरफतेह दे विच बोलो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।